अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिकार आप ही बच जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है जो शादी के अगले दिन गहने और पैसे लेकर फरार हो जाती थी। दरअसल जिले में लुटेरा गैंग एक्टिव था, जो कि कुंवारे लड़कों को निशाना बनाता था। गैंग के सदस्य रिश्ता लेकर जाते थे और फिर गैंग की ही लड़की शादी कर लेती थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन दुल्हन पैसे और गहने लेकर फरार हो जाती थी। ऐसा ही कुछ एक परिवार के साथ हुआ, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने पुलिस में करा दी थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए गैंग की तलाश शुरू कर दी और अब लुटेरी दुल्हन, उसकी मां और एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सोनाक्षी दुल्हन बनी थी और उसकी मां कामनी है और आशा, जिन्होंने बिचौलिए का काम किया था, और इनकी निशानदेही से और इनके पास से बरामद कर लिया गया है जो 3 ज्वेलरी था। मुजफ्फरनगर की लुटेरी गैंग को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर आप भी रिश्ता करने की सोच रहे हैं तो ऐसे बिचौलियों से जरूर सावधान रहें। पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाके में एक बार फिर कुदरत का कोहराम देखने को मिला। यहाँ एक हाईवे के पास अचानक पहाड़ियां दरकने लगी और देखते ही देखते मलबा हाईवे को तबाह करता हुआ खाड़ी में गिरता नजर आया। अब नवादा में पुलिस की गिरफ्त में आए इन तस्करों को ही जरा देख लीजिए। शराब तस्करी के लिए गूगल मैप को ही हथियार बना लिया। झारखंड से बाइकों पर शराब लादकर गूगल मैप के जरिए बिहार पहुंचने के लिए जंगल वाला रास्ता चुना। हालांकि इनका ये हथकंडा पुलिस के आगे चल नहीं सका। पुलिस ने बीच रास्ते में ही इन 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 19 कार्टन शराब और 5 बाइक भी जब्त की गयी। गूगल मैप के अलावा शराब तस्करों के इस दूसरे हथकंडे को भी जरा देख लीजिए। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी वाले इस पैतरे को देखिए। टेम्पो की सीट के अंदर ही शराब छिपाने का तहखाना बना डाला। वहीं धनबाद में बिहार तस्करी के लिए ले जाई जा रही शराब को जब्त किया गया। यह अवैध शराब ऑटो में सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सिरफिरा आशिक ब्रेकअप होने से इतना गुस्सा गया कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के घर पर केरोसिन बम से ही हमला बोल दिया। इसका वीडियो अब सामने आया है। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। एक घर के बाहर बाइक रुकती है, उसमें बैठा एक शख्स केरोसिन बम निकालता है और घर के अंदर फेंक देता है। केरोसिन बम के गिरते ही जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ आग की तेज लपटें फैल जाती हैं। कुछ सेकंड के बाद एक और बाइक आती है, उसमें बैठा हुआ शख्स दूसरा केरोसिन बम घर के अंदर फेंक देता है। अब धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोग घर में पहुंचते हैं और आग को बुझाते हैं। इस हमले की सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब जांच करती है तो इस बात का खुलासा होता है कि इस वारदात को एक सनकी आशिक और उनके साथियों ने अंजाम दिया था। दरअसल इस घर में रहने वाली एक लड़की का मुख्य आरोपी से ब्रेकअप हो गया था और जिसके बाद वो इतना गुस्से में आ गया कि उसके घर को ही जलाने की कोशिश कर डाली। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसी चोरी का खुलासा हुआ है जो हुई तो 3 महीने पहले थी, लेकिन आरोपी अब पकड़ में आया है। आरोपी ने चोरी को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। वीडियो आरबीआई ब्रांच का है, जहां से बैंकों में पैसा भेजा जाता है। वीडियो में एक शख्स ट्रॉली के जरिए कुछ बॉक्सों को खींच रहा है। उसी के साथ एक शख्स और भी चल रहा है। इसके बाद एक और युवक एक बॉक्स लेकर आता है। बॉक्स खींचने वालों ने बताया कि इसमें कचरा है, लेकिन इन बॉक्सों में भरे थे 8 करोड़ 70 लाख रुपए, जो कि आरोपी ने छिपा दिए थे और कर्मचारियों को कचरा भरा होने की बात कही थी। आरोपी 15 साल से जॉइंट कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहा था और उसने चोरी की पूरी साजिश रची। चोरी करने के बाद आरोपी 3 महीने तक नौकरी करता रहा। उसे लगा कि सीसीटीवी 90 दिन बाद डिलीट हो जाएंगे, लेकिन वो गलत साबित हो गया और उसी सीसीटीवी के जरिए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने बताया कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में वो आ चुका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कोई और भी शामिल था।